नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए उत्तराखंड सामान्य अध्ययन में उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं, जो आने वाली उत्तराखंड की लोअर पीसीएस तथा अन्य सभी परीक्षाओं में आपके सहयोगी होंगे। इसमें हमने आपके प्राचीन कालीन उत्तराखंड, मध्यकालीन उत्तराखंड तथा आधुनिक कालीन उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सी, हेनवुड। अगला क्वेश्चन होगा, रामगंगा घाटी के नौलाग्राम से पाषाणकालीन अवशेष मुख्यतः कब कप मार्क्स उखली की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है आपका डी, यशोधर भटपाल। अगला क्वेश्चन होगा आपका, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ए, पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन होगा, शिव प्रसाद डबराल ने किस प्रजाति को हिमालय क्षेत्र की सबसे प्राचीन जाति कहा है? तो इसका सही आंसर है आपका कोल प्रजाति, आंसर ए। अगला क्वेश्चन होगा, बाणभट्ट की कादम्बरी तथा कालिदास की रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, किरात प्रजाति। अगला क्वेश्चन होगा, सौम्यकाशी उत्तराखंड के किस जिले का पौराणिक नाम है? तो इसका सही आंसर है आपका ए, उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन, चमोली के किस गांव में पाषाणकालीन समाधान मिले हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ए, मलारी। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तराखंड में आने वाले प्रथम प्रजाति किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ए, कोल प्रजाति उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति माना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, डॉक्टर यशवंत कटौच के अनुसार 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के किस राजवंश का उत्तराखंड में शासनकाल रहा? इसका सही आंसर रहेगा आपका बी, कुड़िंद राजवंश। अगला क्वेश्चन होगा, कुड़िंदों की कितने प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं? तो इसका सही आंसर है आपका 3 प्रकार की मुद्राएं कुड़िंद साम्राज्य की प्राप्त होती हैं, जिन्हें अमोघ मोती मुद्राएं, अल्मोड़ा मुद्राएं तथा चित्रेश्वर मुद्राएं के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, गोविषाण सिक्कों की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है आपका केपी नौटियाल जी ने गोविषाण सिक्कों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन होगा आपका, विश्व की 54 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से कब प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है आपका ए, 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तराखंड में यदुवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका श्री सेन वर्मन, आंसर बी। अगला क्वेश्चन होगा, महाराजाधिराज परम भट्टर किन शासकों की उपाधि थी? तो इसका सही आंसर है आपका बी, पौरव वंश। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कनिष्क का नियंत्रण कितनी ईसा पूर्व था? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, 78 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्तिकपुर राजवंश के प्रथम राजवंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है आपका बसंत देव। अगला क्वेश्चन होगा आपका, आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है आपका ए, इष्टगणदेव। अगला क्वेश्चन, कार्तिकीपुर वंश में नरपति शब्द का प्रयोग किस पद हेतु किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली करने वाले को नरपति शब्द से संबोधित किया जाता था। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो इसका सही आंसर है आपका डी, कार्तिकीपुर राजवंश, जिसे उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा गया। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविषाण की पहचान की गई थी? तो इसका सही आंसर है बी, काशीपुर में गोविषाण की पहचान की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? तो इसका सही आंसर है आपका बसंत देव। बसंत देव आपके कार्तिकीपुर राजवंश के प्रथम परिवार के संस्थापक थे। इन्होंने महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि ग्रहण की थी तथा इन्होंने जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है आपका भूदेव। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्तिकेयपुर राजवंश में राजाओं का राजा किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है आपका भूदेव। भूदेव कार्तिकेय राजवंश के महासम्राटों में से एक थे। उन्हें राजाओं का राजा कहा गया तथा उन्होंने ही बैजनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भूकर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी भागिक पद किस राजवंश में प्रचलित था? तो इसका सही आंसर है आपका पौरव राजवंश। पौरव राजवंश में कर वसूल
कर वसूलने वाले विभाग के अधिकारी को भागिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर शिलालेख में किस राजा को परम बुद्ध भ्रमण रिपु कहा गया है? तो इसका सही आंसर है आपका भूदेव। भूदेव को परम बुद्ध भ्रमण रिपु कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नागवंश का शासनकाल किस शताब्दी के आसपास माना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ए 6 से 7वीं शताब्दी के मध्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, आदि गुरु शंकराचार्य ने कितनी ईस्वी में अपना शरीर त्यागा था? तो इसका सही आंसर है आपका बी 820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन होगा आपका, पौरव प्रशासन में संधि विग्राहिक शब्द का प्रयोग किस पद हेतु किया जाता था? तो इसका सही आंसर है आपका सी विदेश मंत्री। विदेश मंत्री के लिए पौरव वंश में संधि विग्राहिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेय पूर्व शासकों की राजभाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर है आपका ए संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, बालेश्वर अभिलेखों में किसी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर है आपका बालेश्वर अभिलेखों में कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के अभिलेखों के अनुसार कार्तिकेयपुर के प्रथम राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो उसका सही आंसर है आपका ए बसंतदेव। अगला क्वेश्चन, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है आपका डी बसंतदेव। अगला क्वेश्चन रहेगा, छागलेश वंश के प्रथम राजा कौन थे? तो इसका सही आंसर है आपका बी नरपति जयदास। अगला क्वेश्चन है आपका, शिलालेखों में प्रयुक्त होने संबंधित शब्द महात्म का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ग्राम सेवक। अगला क्वेश्चन, कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है मिस्टर फारेट। मिस्टर फारेट ने शिलालेख की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्राचीन शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? इसका सही आंसर है आपका ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन होगा आपका, महाभारत के अनुसार उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है आपका बी केदारखंड। अगला क्वेश्चन, पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र पांडवों की स्वर्गारोहण यात्रा का भाग माना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका स्वर्गारोहिणी। अगला क्वेश्चन होगा, प्राचीन उत्तराखंड के पंच केदार मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है आपका बी पांडवों ने। अगला क्वेश्चन, महाभारत में वर्णित किरात जनजाति उत्तराखंड के किस क्षेत्र में निवास करती थी? तो इसका सही आंसर है आपका बी कुमाऊं। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तराखंड के किस स्थान को स्कंद पुराण में मायापुरी कहा गया है? तो इसका सही आंसर है आपका बी हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में त्रिजुगी नयन का पौराणिक महत्व किससे जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है आपका ए शिव पार्वती के विवाह से। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्रमांत कहा जाता था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन होगा, कुमाऊं क्षेत्र के प्रसिद्ध काटरमल सूर्य मंदिर में सूर्य देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ए आदित्य। अगला क्वेश्चन, पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका बी केदारनाथ। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का किस स्तर पर बाणासुर से संबंधित किला पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका सी चंपावत। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए स्कंद पुराण। अगला क्वेश्चन, चमोली के किस गांव में 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे? तो इसका सही आंसर है आपका बी मलारी। अगला क्वेश्चन होगा, ह्वेनसांग के किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा गया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने आपका कुंभ पर्व को मोक्ष पर्व कहा था, सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पांडवों द्वारा निर्मित पंच केदार में से कौन सा मंदिर समतल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है? इसका सही आंसर है आपका सी तुंगनाथ। अगला क्वेश्चन होगा, मध्यकालीन उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है आपका सी बसंत देव, जिन्हें वसुदेव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, मध्यकाल के कत्यूरी राजवंश की जानकारी स्थानीय रूप से किन में मिलती है? तो इसका सही आंसर है आपका लोक गाथाओं में, सही आंसर होगा डी लोक गाथाओं। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी राजवंश के अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव को इसका अंतिम शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, इतिहासकार किसके शासनकाल को कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल मानते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका धामदेव। धामदेव के शासनकाल को
इतिहासकार कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल मानते हैं। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में हरिद्वार पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है आपका सी, ब्रह्मदेव। अगला क्वेश्चन होगा, कत्यूरी राजाओं का मूल निवास कहाँ माना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन होगा आपका, असंती देव की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है आपका ए, जोशीमठ। अगला क्वेश्चन होगा, बहुबाण वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका राजा सूर्यसेन। अगला क्वेश्चन, स्कोर क्षेत्र के पाल शासन का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका डी, नागमल्ल। अगला क्वेश्चन रहेगा, सल्तनतकालीन इतिहासकारों ने उत्तर के समस्त पर्वतीय क्षेत्र को किस नाम से वर्णित किया है? तो इसका सही आंसर है आपका ए, कुमाऊं पर्वत या शिवालिक। सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन, चंद्रवंश की जानकारी, चंद्रवंश के इतिहास की जानकारी किन लेखों या ताम्रपत्रों से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर रहेगा इन सभी से, इन सभी ताम्रपत्रों से चंद्रवंश की जानकारी प्राप्त होती है। जिसमें आपका वास्ते ताम्रपत्र से मांडलिक राजाओं की सूची संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। मयड़ा ताम्रपत्र से चंद तथा वंशों के मध्य संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। तथा गोपेश्वर शिलालेख से चंद्रवंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तथा चंद्रवंश के करों से संबंधित जो टैक्स उस समय लगाए जाते थे उनकी जानकारी मूनाकोट ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका सोमचंद। सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने अपनी राजधानी चंपावत में बनाई थी। अगला क्वेश्चन होगा, राजगंगा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है आपका सोमचंद। सोमचंद ने राजगंगा किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्णचंद का शासनकाल कितना रहा था? तो इसका सही आंसर है आपका ए, 1066 ईस्वी से 1084 ईस्वी तक पूर्णचंद का शासनकाल रहा था। लक्षण, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं पर किसका शासन था? तो सही आंसर है आपका डी, ब्रह्मदेव। अगला क्वेश्चन, रुद्रचंद द्वारा निम्न में से कौन सा नाटक लिखा गया था? इसका सही आंसर है आपका ए, उषा रागोदय। उषा रागोदय का लेखन रुद्रचंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस चंद राजा को मिट्टी का महादेव नाम से संबोधित किया जाता था? तो इसका सही आंसर है आपका डी, शिवचंद। शिवचंद को मिट्टी का महादेव भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस चंद राजा के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है, या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है आपका जगतचंद। जगतचंद के शासनकाल को कुमाऊं चंद्रवंश का कुमाऊं में शासन स्वर्णकाल माना गया। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक को लखुली विरली उपनाम से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है लक्ष्मीचंद। बी, लक्ष्मीचंद सही आंसर। अगला क्वेश्चन होगा, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किस चंद शासक को कहा जाता था? इसका सही आंसर है आपका डी, शक्ति गोसाई। शक्ति गोसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र शब्द कहा जाता था। क्वेश्चन है, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है आपका डी, देवीचंद। देवीचंद को कुमाऊं का तुगलक कहा गया है। क्वेश्चन है, बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर रहेगा 1779 में बग्वाल पोखर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवंश का कौन सा राजा मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था? इसका सही आंसर है आपका ए, रुद्रचंद। रुद्रचंद मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। अगला क्वेश्चन होगा, चंद्रकालीन कर व्यवस्था में मांगा किस प्रकार का कर था? तो इसका सही आंसर है आपका बी, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। अगला क्वेश्चन, चंद्रकालीन कर व्यवस्था में मिजरी किस प्रकार का कर था? इसका सही आंसर है कामगारों द्वारा लिया जाने वाला कर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, लाल मंडी किला का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है आपका कल्याणचंद। कल्याणचंद ने 1563 ईस्वी में मोटफेरा भी कहा जाता है जिस किले को, उसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, राहुल साकंतेन ने परमार वंश का आदि पुरुष किसे कहा गया है? तो उसका सही आंसर है आपका ये, अजयपाल। अगला क्वेश्चन है, ग्वालदम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका बी, बालभद्र शाह व रुद्रचंद। यह युद्ध आपका 1581 में हुआ था, जिसमें रुद्रचंद की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल में गर्वभंजन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, राजा महिपति शाह को गर्वभंजन नाम भी से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल अभिलेखों में अक्खड़ राजा किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, राजा महिपति शाह। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की किस रानी को निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरिया डू मुंगूर में साक्षात दुर्गा कहा है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, रानी कर्णावती, जिन्हें साक्षात दुर्गा निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक में कहा।
अगला क्वेश्चन होगा राजा महिपति शाह का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 1640 ईस्वी। अगला क्वेश्चन गढ़वाल का अकबर किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी राजा फतेह शाह। अगला क्वेश्चन होगा शाह पदवी का प्रयोग करने वाले गढ़वाल के प्रथम राजा कौन थे? तो उनका सही आंसर होगा आपका सी बालभद्र शाह। अगला क्वेश्चन कुइलीगढ़ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी चौरासीगढ़। अगला क्वेश्चन होगा चंद्रपुरगढ़ का राज्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका सी चमोली में चंद्रपुरगढ़ का राज्य स्थित था, चमोली में, जहाँ से पाल वंश की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने गढ़वाल की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए राजा अजयपाल। अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से किसने श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में अपनी कुलदेवी राजेश्वरी की मंदिर की स्थापना करवाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजयपाल। अगला क्वेश्चन किस शासक को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है? तो उसका सही आंसर भी रहेगा आपका बी अजयपाल। अगला क्वेश्चन किस युद्ध के बाद गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार हो गया? तो उसका सही आंसर होगा आपका सी खड़बुड़ा का युद्ध, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन खड़बुड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? तो उसका सही आंसर है आपका 14 मई 1804 ईस्वी को खड़बुड़ा का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन गढ़वाल के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन परमार वंश का कुमाऊं पर शासन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1779 में कुमाऊं पे आपका गढ़वाल का गढ़वाल के परमार वंश का शासन हो गया, जिसमें प्रथम बार गद्दी पे प्रद्युम्न शाह बैठे जो ललित शाह के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन इक्यानी बावनी नाम से गढ़वाल में भयंकर अकाल किस वर्ष पड़ा? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी 1795। अगला क्वेश्चन गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका डी प्रद्युम्न शाह। अगला क्वेश्चन किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी प्रताप शाह। तो अगला क्वेश्चन होगा श्रीनगर स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1803। अगला क्वेश्चन चैतु एवं मणकु चित्रकार किस शासक के दरबार में रहते थे? तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। यूनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी कीर्ति शाह। अगला क्वेश्चन टिहरी रियासत की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1815। 1815 में गोरखा युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने गढ़वाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त की तथा इसे राजा सुदर्शन शाह को सौंप दिया, जो टिहरी रियासत के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 1815। राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी घोषित किया, इससे पहले उनकी राजधानी टिहरी गढ़वाल के श्रीनगर में थी। अगला क्वेश्चन टिहरी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो उसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी टिहरी रियासत में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए। और प्रजामंडल की स्थापना आपका 23 जनवरी 1939 को हुई थी तथा इसके स्थापना के प्रमुख नेता श्री देवसुमन जी थे। अगला क्वेश्चन परमार वंश के 55वें राजा कौन थे? तो उसका सही आंसर होगा आपका बी सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन श्री देवसुमन की भूख हड़ताल कितने दिनों तक चली थी? उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 84 दिन, 84 दिन तक उनकी हड़ताल चली थी। अगला क्वेश्चन रानी गुलेरिया ने निम्न में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कीर्ति शाह। अगला क्वेश्चन टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1949। 1 अगस्त 1949 को उत्तर भारत टिहरी रियासत को मिलाकर उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया। अगला क्वेश्चन किस गढ़वाल शासक को शेरशाह सूरी भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका नरेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसने टिहरी में कुष्ठ आश्रम खोला था? तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी कीर्ति शाह। अगला क्वेश्चन टिहरी रियासत का गठन किस संधि के तहत हुआ? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए सुगोली संधि। 1815 में सुगोली संधि के तहत गोरखा क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता तथा इसे सुदर्शन शाह को सौंप दिया। अगला क्वेश्चन श्रीदेव सुमन की शहादत किस जेल में हुई थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी टिहरी जेल। अगला क्वेश्चन टिहरी रियासत में कौन कौन से राजा को भारत का सांसद बनने का मौका मिला था? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के अंतिम शासक थे तथा रियासत में विलय के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और भारत के संसद बने। वह 8 बार के सांसद रहे। अगला क्वेश्चन तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 30 मई
1930। इसका सही आंसर है तिलाड़ी कांड के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को हुआ था, जो रवाई घाटी क्षेत्र के ग्रामीणों वनों पर अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण पंचायत कर रहे थे, जिन पर टिहरी रियासत के दीवान चक्रधर जुएल द्वारा गोलियां चलवा दी गई, जिसमें 100 से अधिक ग्रामीणों की मृत्यु हो गई थी। इस तिलाड़ी कांड को रवई कांड, दंडक कांड और गढ़वाल के जलियांवाला कांड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र पर कब कब्जा किया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 1804। उन्होंने 1804 में राजा प्रद्युम्न शाह को हराकर इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया तथा 12 वर्षों तक अपना शासन चलाया। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने गढ़वाल के किस किले को अपनी राजधानी बनाया था? तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी श्रीनगर किला। उन्होंने श्रीनगर किले को अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन, गोरखा शासन के अंत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी ब्रिटिश इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप। 1815 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप से गोरखाओं को ब्रिटिश ने हराया तथा जिसे आंग्लो गोरखा युद्ध कहा जाता है, जो 1814 से 1816 में के बीच लड़ा गया, जिसमें गोरखाओं की हार हुई तथा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तराखंड में अपना राज स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, आंग्लो गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी जनरल गिलेस्पी। आंग्लो गोरखा युद्ध में उत्तराखंड में आपका ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व था वो जनरल गिलेस्पी ने किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र सबसे पहले ब्रिटिश शासन के अधीन आया? तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी कुमाऊं। 1815 में आंग्लो गोरखा युद्ध के बाद ब्रिटिश क्षेत्र को ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र को ब्रिटिश ने अपने कब्जे में लिया तथा गढ़वाल क्षेत्र के पूर्वी हिस्से को भी अपने कब्जे में लिया तथा पश्चिमी हिस्से को राजा सुदर्शन शाह को सौंपा था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में गढ़वाल का कौन सा हिस्सा टिहरी राज्य में छोड़ दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का पहला ब्रिटिश आयुक्त कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर उत्तराखंड के कुमाऊं के प्रथम ब्रिटिश आयुक्त थे, जिन्हें 1815 में इस क्षेत्र का प्रशासन सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने का पैमाना क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी नाली व मुट्ठी। अगला क्वेश्चन, जहाँ के विनोद नामक साहित्य की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी भारत कवि ज्योतिक राय। अगला क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तराखंड में कौन सी फसल वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण बन गई थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी चाय। उत्तराखंड में चाय अल्मोड़ा तथा नैनीताल क्षेत्रों में वाणिज्यिक फसल के रूप में विकसित हुई थी तथा अंग्रेजों ने इसका निर्यात अन्य देशों में किया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई? इसका सही आंसर है बालभद्र शाह। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कमिश्नर ने कुमाऊं का बिना ताजपोशित राजा कहा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि किस ब्रिटिश कमिश्नर को कुमाऊं का बिन ताजपोशित राजा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेनरी रेमजे। हेनरी रेमजे जो 1856 से 1884 तक कुमाऊं के कमिश्नर थे, उन्हें उनकी प्रभावशाली प्रशासनिक क्षमता, स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए प्रयासों के कारण कुमाऊं का राजा या कुमाऊं का बिन ताजपोशित राजा भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने किस परमार शासक की यहाँ शरण ली थी? तो इसका सही आंसर रहेगा बी पृथ्वीपति शाह। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश कमिश्नर के कार्यकाल में नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हेनरी रेमजे। हेनरी रेमजे के कार्यकाल में नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्ण युग माना जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन बी जॉन हेलेट बेटन। जॉन हेलेट बेटन, इनका कार्यकाल आपका 1848 से 1856 तक था। इस कार्यकाल को उनका कुमाऊं का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसमें प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की थी तथा नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अनेक दवाखानों का भी निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1948। अगला क्वेश्चन, सलकाना विद्रोह घटित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टिहरी। सलकाना विद्रोह आपका टिहरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुस्तंजीर निम्न में से क्या कार्य करता था? तो इसका सही आंसर है आपका जमींदारों, गांव एवं काश्तकारों से लगान की वसूली करने वाले को मुस्तंजीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम आलू की खेती कब की गई? तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती आपका 1823 में की गई थी। देहरादून में मेजर यंग के नेतृत्व में कुमाऊं में हेनरी रेमजे ने आलू की खेती सर्वप्रथम की थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है आपका
ऑप्शन बी 1835 में। 1835 में आपका ब्रिटिश अधिकारियों ने कुमाऊं के क्षेत्र में चाय की खेती की तथा उन्होंने इसके लिए अल्मोड़ा के समय लक्ष्मेश्वर तथा भीमताल के पास भूमि का चयन किया था। तो अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में कुल कितने भूमि बस्ते हुए? इसका सही आंसर है आपका 5। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में पौर्ण टूटी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है आपका सी, आयात और निर्यात। अगला क्वेश्चन, गुलदस्त त्वारिख इको टिहरी नामक पुस्तक किस लेखक की है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, मियां प्रेम सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, लंगूरगढ़ संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ऑप्शन बी 1792। 1792 में आपका प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के मध्य लंगूरगढ़ संधि हुई, जिसमें नेपाली शासकों को प्रद्युमन शाह ने कुछ राशि देना स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन, सुआंग दस्तूर राज कर किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सूबा जोगामल शाह। सूबा जोगामल शाह ने दफ्तर खर्च के लिए सुआंग दस्तूर राज कर लगाया था। अगला क्वेश्चन, विकेट बंदोबस्त में प्रत्येक भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी 5। विकेट भूमि बंदोबस्त में प्रत्येक भूमि को 5 भागों में बांटा गया, जो आपका थी तालाब भूमि, उपजाऊ अव्वल, उपजाऊ दोयम, इजरान तथा कटीली। इसमें आपका जो तालाब भूमि थी वह भूमि कहलाती है जो नदी घाटों वाली भूमि जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो। उपजाऊ अल्लाव मतलब पर्वतीय क्षेत्रों की उच्च स्थान वाली भूमि तथा उपजाऊ दोयम मतलब द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि, इजरान मतलब निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़ भूमि तथा कटीली मतलब खील भूमि या बंजर भूमि। इसे ही आप वैज्ञानिक पद्धति से किया गया पहला बंदोबस्त भी कहते हैं, जिसे विकेट बंदोबस्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोरखों द्वारा ब्राह्मणों पर लगाया गया कर को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, कुसही। ऑप्शन ए सही होगा। अगला आंसर, पंचशाला बंदोबस्त किसने किया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, विलियम ट्रेल। 1823 में ट्रेल ने पंचशाला बंदोबस्त किया। इस बंदोबस्त में गांव में जाकर भूमि का मापन तथा सीमा का निर्धारण किया गया। इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नौवां भूमि बंदोबस्त किसने करवाया? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जी ई विकेट। नौवां भूमि बंदोबस्त आपका 1863 से 73 ईस्वी में हुआ। इसकी अध्यक्षता आपकी जी ई विकेट ने की थी। इस भूमि बंदोबस्त में भूमि मापन के लिए 20 गज की डोरी का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना किसने की? कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है आपका 28 अक्टूबर 1921। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो इसका आंसर है आपका सी, 1928। 1928 में इबर्टसन के नेतृत्व में अंतिम भूमि बंदोबस्त गढ़वाल में हुआ। ये 11 भूमि बंदोबस्त था तथा इन बंदोबस्त से इबर्टसन ने ब्रिटिश सरकार के राजस्व में 20% की बढ़ोतरी की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भूमि बंदोबस्त को तरमीम बंदोबस्त कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, छठे भूमि बंदोबस्त को। छठे भूमि बंदोबस्त को विलियम ट्रेल द्वारा कराया गया, जो 1829 में हुआ था। इसे तरमीम बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां कमिश्नर कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, डब्ल्यू फिनले। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियानी किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्रूरता का। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्व एकत्र करना। अगला क्वेश्चन, 10वां भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो उसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, गूंज। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 200 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1903। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, कालू मेहरा। अगला क्वेश्चन, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजीवी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बिगाड़ प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बिगाड़ प्रथा का अंत कर दिया? तो उसका सही आंसर होगा आप लोगों का सी, 14 जनवरी 1922। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने 1929 में
14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि इसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी। तो इसका सही आंसर है आपका 16 से 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरनगर तिराहा मुजफ्फरनगर जिसे रामपुर तिराहा गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है, वो कब हुआ? तो उसका सही आंसर रहेगा आपका 2 अक्टूबर 1994। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी 1969। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी सितंबर 1916। अगला क्वेश्चन होगा आपका, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 21 से 23 दिसंबर 1920, जो काशीपुर में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष हरगोविंद पंत थे। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। डिबेटिंग क्लब की स्थापना के योजनाकर्ता बुद्धि वल्लभ पंत थे तथा संरक्षक भीम सिंह को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शांतिलाल त्रिवेदी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1916 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी कुमाऊं परिषद। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं के बरदोली की संज्ञा दी जाती है। तो उसकी सही आंसर है आपका ऑप्शन डी सल्ट। सल्ट को कुमाऊं के बरदोली की परिभाषा या संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, भवाली सनेटोरियम की स्थापना कब हुई? तो उसका सही आंसर है आपका सी 1912। अगला क्वेश्चन, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी 13 से 14 जनवरी 1921 बागेश्वर से। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल गढ़वाल भात्र मंडल की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1907। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा की स्थापना कब की थी? तो उसका सही आंसर होगा आपका वर्ष 1918 में। अगला क्वेश्चन होगा आपका, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 5 सितंबर 1942। अगला क्वेश्चन, गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1938 था 1939। इसमें आपका गरुड़ से कर्णप्रयाग तथा लैंसडाउन से पौड़ी तक सड़क के लिए गाड़ी सड़क आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, गांधी निधि के तहत कहाँ की महिलाओं ने चंदा इकट्ठा किया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में गांधी चंदा इकट्ठा किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों का, गांधी जी ने 1929 में कोसोनी में अपने कितने दिनों के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए 12। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा आपका 1871 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो इसका सही आंसर है भूमिहीनों के हित में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी श्रीदेव सुमन। अगला क्वेश्चन, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1905 में। अगला क्वेश्चन, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 1918। अगला क्वेश्चन, खटीमा गोली कांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का 1 सितंबर 1994 को। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कालू मेहराजी को। अगला क्वेश्चन है, खद्दर आश्रम की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए 1918 में। इसे गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा स्थापित किया गया तथा इसकी स्थापना काशीपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन, नायक सुधार समिति की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 1919 नैनीताल में। अगला क्वेश्चन, काली कुमाऊं का शेर किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हर्षदेव ओली। अगला क्वेश्चन, रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किस आंदोलन को दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कुली बिगार आंदोलन।